पाठ 7 पहाड़ पुत्रे गौरा देवी। पाठ प्रवेश। भारतीय महिलाओं में साहस की कमी नहीं है। इस पाठ में पढ़िए पहाड़ की एक बेटी के साहस की कहानी। पाठ उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सचेत करना, वृक्षों का महत्व बताना, साहस का भाव जागृत करना, संगठन की शक्ति से अवगत कराना। भारत की नारी के अदम्य साहस के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। विशेषतया हमारी पहाड़ों की बेटियों के साहस की कहानियां विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक साहसी बेटी है गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म सन 1925 में चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। उस समय पहाड़ की बालिकाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुलना सरल नहीं था, परंतु अपने प्रयास से गौरा देवी ने किसी प्रकार 5वीं तक शिक्षा प्राप्त कर ही ली। वे चाहकर भी अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकें। 11 वर्ष की छोटी आयु में ही उनका विवाह रैणी गांव के मेहरबान सिंह से कर दिया गया। विवाह के बाद गौरा देवी ने अपनी ससुराल के खेती बाड़ी, पशुपालन आदि के काम में अपने पति का हाथ बटाया, परंतु उनके पति अधिक समय तक उनका साथ नहीं दे सके। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पहाड़ की इस बेटी पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बूढ़े सास ससुर, खेती बाड़ी और कारोबार के अतिरिक्त 2.5 वर्ष के बेटे की भी जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर थी। गौरा देवी ने अनेक कष्टों का सामना किया, परंतु अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने वृद्ध सास ससुर की सेवा की, अपने कारोबार को आगे बढ़ाया तथा निरंतर संघर्ष करते हुए अपने बेटे को भी आत्मनिर्भर बनाया। बेटे के बड़े होने पर गौरा देवी ने गांव की समस्याओं पर विचार करना शुरू किया और वे गांव के लोगों की समस्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगीं। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत सरकार का भी ध्यान चमोली जिले पर गया। सन 1970 में अलकनंदा में आई भयंकर बाढ़ के बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के प्रयास तेज कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप सैनिकों के लिए रास्ता सुगम बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। सरकार के इस प्रयास से पहाड़ के लोग खुश नहीं थे। विशेषतया बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित लोग पहाड़ एवं पेड़ों का महत्व समझते थे। धीरे धीरे गांव-गांव में चेतना जागृत होने लगी। वहां महिला मंगल दलों की स्थापना होने लगी। रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्षा गौरा देवी को चुना गया। महिला मंगल दल की अध्यक्षा के रूप में गौरा देवी अनेक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में आईं और उनसे पहाड़ की समस्याओं पर चर्चा की। उधर प्रशासन पेड़ों की कटाई की तैयारी कर रहा था। रैणी गांव में भी हजारों पेड़ों को काटे जाने का निर्णय लिया गया। इसके विरोध में 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गौरा देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थीं। लोगों के विरोध के सामने पेड़ों की कटाई का काम शुरू होना सरल नहीं था, अतः वन विभाग ने एक सुनियोजित चाल चली। सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए प्रशासन द्वारा गांव वालों को चमोली बुलाया गया तथा ठीक उसी समय ठेकेदारों को गांव में पेड़ काटने के निर्देश दिए गए। वन विभाग की यह चाल सफल हो सकती थी, परंतु एक लड़की ने ठेकेदार और मजदूरों को रैणी के जंगलों की ओर जाते हुए देख लिया। उसने इसकी सूचना गौरा देवी तक पहुंचा दी। गौरा देवी तुरंत गांव की महिलाओं और बच्चों को लेकर जंगल की ओर बढ़ गईं। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ठेकेदार और मजदूरों का सामना किया। उन्हें बंदूक से डराया धमकाया गया, परंतु महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। गौरा देवी ने गरज कर कहा कि यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे नहीं कटने देंगे। गौरा देवी के साहस ने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया और ठेकेदार तथा मजदूरों को वापस जाना पड़ा। इस आंदोलन ने
सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अनेक वन प्रेमी और वैज्ञानिक भी इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए और सरकार को एक जांच समिति का गठन करना पड़ा। जांच में यह पाया गया कि पर्यावरण की दृष्टि से जंगलों की सुरक्षा आवश्यक है, अतः पेड़ों को न काटने का निर्णय लिया गया। पेड़ों की रक्षा के लिए गौरा देवी द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सन 1986 में महिला मंगल दल की 30 अन्य अध्यक्षाओं के साथ उन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 जुलाई 1991 को इस बहादुर पहाड़ पुत्री का निधन हो गया। लेखक B.S. बिष्ट। शिक्षा: वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।